Dear kids, today we will do the 10th chapter of our Hindi 1 book, खुश आदमी की कमीज। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। अब यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। वह समझ नहीं पाता है अपने स्वभाव को कि मैं खुश क्यों नहीं रह सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। उसको लगने लगा कि वह शायद बीमार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बिल्कुल स्वस्थ था, हेल्दी था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया। अब उस समय डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य होते थे। तो राजा के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। अब किसी भी वैद्य को उनकी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी कि खुश कैसे रखा जाए। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब उनको एक आइडिया आया। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। अब उन्होंने राजा को क्या बताया कि अगर राजा किसी एक खुश आदमी जो हमेशा ही खुश रहता हो, उसको कोई चिंता नहीं हो, उसकी शर्ट पहन लेगा, कमीज़ पहन लेगा एक रात के लिए सिर्फ, तो वह ठीक हो जाएंगे। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। अब राजा ने क्या किया, अपने सभी सैनिकों को काम पर लगा दिया। किस काम पर लगाया कि एक खुश आदमी को ढूंढकर मेरे पास लाया जाए। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुए था। जब उनके सैनिक पूरे राज्य में गए तो उन्होंने क्या देखा, उनको संपूर्ण खुश, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो बिल्कुल खुश हो। किसी को कोई ना कोई दुख था अपनी ज़िंदगी में। अब उसमें किसी को तो निर्धनता का दुख था, कोई गरीब था इसलिए परेशान था, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला था कि मैं पैसा कहाँ पे छुपा के रखूँ, कहाँ पे खर्च करूँ, इसलिए दुखी था। और धन की लालसा और धन कमाने की चिंता कि मैं और कैसे धन कमाऊँ। किसी को दुख था तो किसी उसकी पत्नी का निधन हो गया था। अब कोई इसीलिए परेशान था कि उसकी पत्नी मर गई थी, मृत्यु हो गई थी, और किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नियों से बहुत परेशान थे, उनको यह परेशानी थी कि हमारी पत्नी मर क्यों नहीं रही, हमें इतना परेशान क्यों कर रही है। किसी को संतान न होने का दुख। अब कई लोग परेशान थे कि उनकी संतान नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, और कोई संतान से दुखी था। और कुछ लोग अपने बच्चों से ही परेशान थे क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। वस्तुतः अब सब जन दुखी थे। इसका मतलब सैनिकों ने क्या देखा कि सभी किसी न किसी वजह से दुखी हैं। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये एक कहावत है कि संसार में हर जगह दुख ही दुख फैला हुआ है। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा। तो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर, हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुए जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्न चित्त जान पड़ता था। अब अचानक से जो सैनिक थे उन्होंने क्या देखा कि गांव के द्वार पर एक ऐसा गरीब भिखारी है जो बिल्कुल मस्ती में लेटा हुआ है और मस्ती में हंसता हुआ, हंस हंस कर गाता हुआ अपनी धुन में ही मस्त हो रहा है। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश है।
सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा। अब सैनिकों ने उससे जाकर पूछा कि ईश्वर आपका भला करे। पहले तो उसको यह बोला कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, भला करे। आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं कि आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। अब वो भिखारी जो है हंसते हुए जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना ही कोई दुख है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। अब सैनिकों को क्या था, खुश हो गए, क्योंकि उनका टास्क जो था एक खुश आदमी ढूंढने का वो पूरा होने जा रहा था। उनको वह आदमी मिल गया था जो बहुत खुश था। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दें तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब सैनिक उसको बोलते हैं कि हमें तुम्हारी कमीज एक दिन के लिए चाहिए, हम लोग कल तुम्हें वापस कर देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब कमीज लेने की बात सुनकर तो वह और ज़ोर से हंसने लगा। सैनिक हैरान हो गए कि यह इस तरह से क्यों हंस रहा है। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। अब वह गरीब इंसान क्या बोलता है भिखारी उनको कि मुझे अपनी कमीज देने में कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें, लेकिन मेरे पास तो तन ढकने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, तो तुम्हें मैं क्या दूँ। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था। अब राजा के जो सैनिक थे वो राजा को पूरे दिन भर की बात बताते थे रोज, कि आज क्या हुआ, आज किससे मिले। तो उस दिन भी क्या हुआ, जिससे राजा वह जान सकता था कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं, और इससे राजा को पता पड़ता था कि कौन कौन दुनिया में परेशान है। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अब राजा को यह बताया गया, हमें वह इंसान मिल तो गया जो बहुत खुश है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसके पास कोई कमीज नहीं है जो हम उसकी लेकर आपको पहना सकें। अब राजा जीवन का गूढ़ तत्व समझ गया। अब यह बात सुनकर कि जिस व्यक्ति के पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, वह इतना खुश है, तो हम जैसे लोग खुश क्यों नहीं रह सकते। अब राजा को समझ आ गया था उसका गूढ़ तत्व। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गए। अब जो उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, तो अब उनको समझ आ गया था कि यह सब चीज़ें व्यर्थ हैं, ये किसी काम की नहीं है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए।